Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Pingal and I create videos on YouTube on English language. आज का हमारा डे है 12th इन द फेज ऑफ लर्निंग टेंसेस. सो आज का 12th डे पे हम लास्ट टेंस हमारा लर्न करेंगे. रेस्ट 11 टेंसेस आर डिस्कस्ड इन सेपरेट वीडियोज़. अगर आपको 11 टेंसेस का डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो सबकी सेपरेट वीडियोस है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक दोस आउट. बहुत ही इजी तरीके से एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैंने समझाए हुए हैं टेंसेस. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड चेक दोस आउट. सो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज़ द लास्ट टेंस फॉर टेंसेस. ठीक है. सो कोई भी टेंस लर्न करने के लिए आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है. कब कौन सी सिचुएशन में आप पर्टिकुलर टेंस को यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऐड करोगे एंड एक्शन वर्ब कौन सा ऐड करोगे. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप. आपके पास में पर्टिकुलर ड्यूरेशन होना चाहिए फ्यूचर में. जैसे कि कल की बात कर रहे हो तो कल के 2 आवर्स तक और 3 आवर्स तक और नेक्स्ट 2 मंथ्स तक. ठीक है. सो आपके पास ड्यूरेशन होना चाहिए तभी आप ये टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. और वो ड्यूरेशन में आपकी कोई एक्शन कंटिन्यूएशन फेज में भी होनी चाहिए. ठीक है. सो देर आर मैनी पीपल हु गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर आप नाम भी देखोगे तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नाम और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन आपकी फ्यूचर की होती है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स फ्यूचर की एक्शन है और वो कंटिन्यूएशन फेज में है पर कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट. सो ऐसे आपको हिंट वर्ड्स मिले कि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट 2 PM टुमारो, एट 8 AM टुमारो. अगर आपको पर्टिकुलर टाइम मिले, स्पेसिफिक टाइम मिले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. वेरएस अगर आपको ड्यूरेशन मिले, टाइम नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं पर ड्यूरेशन मिले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्शन प्रेजेंट करती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. सो व्हेन टू यूज़, we use this tense to describe the actions happening for a particular duration of time in future. I hope you have understood it completely, right? अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आपको ऐड करने हैं तो देर विल बी ए सिंगल हेल्पिंग वर्ब. ये हमारा सिंगल हेल्पिंग वर्ब हुआ एक्चुअली. विल, हैव एंड बीन तीनों को हम साथ में यूज़ करेंगे. विल, हैव, बीन. एक्शन वर्ब है हमारा V1 ING. V1 इज़ दी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब यानी कि जो एक्शन प्रेजेंट करता है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं. जैसे कि बोलना, खाना, पीना, चलना. ठीक है. ये सारे हमारे एक्शन वर्ब्स हुए. तो एक्शन वर्ब के बाद में ING. बोलना यानी कि टू स्पीक. स्पीक को बोलते हैं V1. ठीक है. तो V1 ING यानी कि स्पीकिंग. ठीक है. ऐसे करके अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई आप एक्शन वर्ब ऐड कर रहे हो तो उसमें V1 ING ऐड होगा. ठीक है. अभी हम देखेंगे कि इसमें आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे. स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस कॉमन स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट फर्स्ट रखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब को साथ में रखते हैं. हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब हमने जस्ट अभी देखा कि विल, हैव बीन एंड V1 ING था. ठीक है. उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड टाइम और प्लेस. सब्जेक्ट विल, हैव बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस. ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हुआ. एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वॉचिंग अ टेलीविजन फॉर 1 hour टुमारो. आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है हमारा वॉच प्लस ING इज इक्वल टू वॉचिंग. अ टेलीविजन इज़ आवर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, टेलीविजन की. सो अ टेलीविजन फॉर 1 hour टुमारो. फॉर 1 hour टुमारो इज़ आवर टाइम. दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 hours टुमारो. दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल हैव बीन हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद में राइट को हमने एज अ V1 लिया है तो राइट V1 प्लस ING इज इक्वल टू राइटिंग. ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ फॉर 2 hours टुमारो इज़ आवर टाइम. ठीक है. अभी
ये सेंटेंसेस को आपको इंटरोगेटिव बनाना है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन में पूछना है आपको सेंटेंस, तो कैसे उसको फ्रेमिंग करोगे। आपको क्वेश्चन बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो वो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले एक रूल है कि आप सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, पर अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट को सेकंड रखना है, हेल्पिंग वर्ब को उसकी प्लेस में यानी कि फर्स्ट रखना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज है, यहाँ पे विल हैव बीन हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, पर विल हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, ठीक है। विल हम पहले रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन कम्स हैव बीन, उसके बाद में एक्शन वर्ब V1 ING, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। विल दे यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब दे सब्जेक्ट, विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours फॉर टुमारो, एंड विल शी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours टुमारो, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली सेंटेंस आप सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करोगे, पर नेगेटिव सेंटेंस इसमें नॉट ऐड करते हैं हम, ठीक है। नॉट कब ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव बीन V1 ING, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन V1 ING, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours टुमारो। शी हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल नॉट उसके बाद में हैव बीन, ये पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद में वॉच V1 ING, वॉचिंग, वॉचिंग अ मूवी, मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, टाइम और प्लेस इज फॉर 2 hours टुमारो। सेम वे दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours टुमारो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों भी सब्जेक्ट्स के साथ में ले सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिंगुलर के एग्जाम्पल्स है एंड राइट हैंड साइड पे प्लूरल के एग्जाम्पल्स है। शी के साथ में हमने लिया है शी विल हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, he will have been, a girl will have been, a student will have been, a boy will have been। whereas प्लूरल में you यानी कि प्लूरल है तो उसके साथ में भी हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ विल हैव बीन। you will not have been, we will have been, they will have been, students will have been, boys will have been। So this is all about future perfect continuous tense. We are done with all 12 tenses. This was the last video. Thank you for watching.